आज अपने एक टॉपिक बता रहे हैं आपको बीकानेर पर्जा मंडल के बारे में। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इसके संबंध में आपको बताता हूँ। बीकानेर पर्जा मंडल पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 3-4 बातें याद रखनी चाहिए। उस पर्जा मंडल की स्थापना, एक तो उसका गठन, वह स्थापना गठन या पुनर्गठन पूछ सकता है, पुनर्गठन। और उस पर्जा मंडल में महिलाएं कौन कौन से भाग ली, और उस पर्जा मंडल में महिला आ गई, ये हो गई 2-4 पुस्तकें भी हो सके, पुस्तकें जो भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, उस पर्जा मंडल से दिवस, ये आपको उस पर्जा मंडल में याद होगा, आपका लगभग सवाल एग्जाम में अटेंड हो जाएगा। सबसे पहले बीकानेर पर्जा मंडल का मतलब भी यही होता है कि प्रजा का आंदोलन। पर्जा मंडल का मतलब प्रजा का आंदोलन। इसका मतलब है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और सरकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अंदर। बीकानेर पर्जा मंडल की स्थापना कब हुई, तारीख याद रखना 4 अक्टूबर 1936। आपको दिनांक ज़्यादा याद नहीं रखनी, वर्ष याद रखना 1936 में बीकानेर, ठीक है। फिर इसकी स्थापना के समय 1-2 चीज़ें याद रखना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, मेघाराम वैद, ठीक है। और इसी के साथ एक आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोषाध्यक्ष थे लक्ष्मण दास। आप इन व्यक्तियों का नाम याद रखना, जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष पूछ ले, आप व्यक्तियों के नाम भी दे सकते हैं और संबंधित जिला भी पूछ सकते हैं। जैसे मेघाराम वैद आपको याद होगा तो आपको बता देंगे कि मेघाराम वैद है। लक्ष्मण दास जी का कौन से जिले से संबंध है, कौन से पर्जा मंडल से संबंध है, तो बीकानेर पर्जा मंडल, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। फिर इस पर्जा मंडल में ये होगी, और इस पर्जा मंडल की स्थापना एक बार बता देता हूँ, कलकत्ता में की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई, राजस्थान से बाहर। इस पर्जा मंडल की स्थापना रत्नाबाई ट्रस्ट के द्वारा, रत्नाबाई ट्रस्ट। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि इसकी कौन सी ट्रस्ट थी, रत्नाबाई ट्रस्ट, कलकत्ता में की गई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर इस बीकानेर में पुनर्गठन वापस किया गया 1937 में। किसके यहाँ? एक महिला थी लक्ष्मी देवी आचार्य के घर इस पर्जा मंडल की पुनः स्थापना की। फिर आपको एक दिवस बता देता हूँ, बीरबल दिवस भी बीकानेर पर्जा मंडल का ही है। ऐसे सवाल बना सकता है, बीरबल दिवस किस पर्जा मंडल से संबंधित है, तो बीकानेर। रटना की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। कई बार भी आप समझ सकते हैं या फिर अपना मनोविज्ञान उपयोग में ले सकते हैं। जैसे ब से बीकानेर, ब से बीरबल दिवस। तारीख भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 17 जुलाई 1946 तारीख हमें याद रखना बीरबल दिवस की। ये एक बीकानेर राज्य से संबंधित थे। ये शहीद हुए थे 30 जून को, और इनका अंतिम संस्कार हुआ 1 जुलाई को। इसीलिए 30 जून से 1 जुलाई तक शहीद दिवस बीकानेर में मनाया, ठीक है, शहीद मेला या शहीद दिवस। और फिर इसकी दिवस घोषित किया 17 जुलाई 1946 को। याद होगा, बीरबल से संबंधित कोई बात ही बोलना मत। बीरबल दिवस ब से बीकानेर में स्थित है, याद रखना। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया। बीरबल एक व्यक्ति था जो बीकानेर पर्जा मंडल आंदोलन के समय शहीद हुआ था, और 30 जून को शहीद हुआ। 1 जुलाई को इसका अंतिम संस्कार हुआ। इनका 30 जून से 1 जुलाई तो शहीद मेला लगा था, और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1946 है। ये चीज़ याद रखना। इस बीकानेर पर्जा मंडल में 2 महिलाएं महत्वपूर्ण रूप से याद रखना, एक तो रुक्मा देवी और एक गीता देवी। पूछ सकते हैं आपको रुक्मा देवी और गीता देवी का संबंध किस पर्जा मंडल से है, तो रुक्मा देवी का और गीता देवी का पर्जा मंडल और संबंध बीकानेर पर्जा मंडल से, रुक्मा और गीता, ठीक है। जैसे जोधपुर में भी अलग अलग है, जयनारायण व्यास की पत्नी हो गई, सुमित्रा सिंह भाटी हो गई, वो
कृष्णा कुमारी हो गई, कृष्णा कुमारी जोधपुर में, कृष्णा कुमारी दिवस भी मनाया जोधपुर में 1936 में, आपको पता होगा। तो जैसे जयपुर प्रजामंडल की हो गई है, रमा देवी हो गई, सुशीला देवी हो गई, सुमित्रा सिंह देवी और सुमित्रा हो गई, सुशीला हो गई, ये सब याद रखना आपको, क्योंकि इससे सवाल बनता है कौन सी महिला किस प्रजामंडल से संबंधित है, बहुत अच्छा सवाल बनता है। ये महिला हो गई। बीकानेर प्रजामंडल में 2 पुस्तिकें हैं, एक तो है बीकानेर दिग्दर्शन। आप बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक को जानते होंगे कि इस पुस्तक को चंद्रमल बहड़ ने लिखा था। आपको इसके पुस्तक के बारे में ज़्यादा इतिहास जानने की ज़रूरत नहीं है, और जानना चाहता इस तरह इतिहास तो आप इतिहास में पढ़ेंगे ना। तो चंद्रमल बहड़ जब बीकानेर के राजा गंगा सिंह बाहर जाते हैं तो उसके लिए पीछे एक पुस्तिका लिखता है, वही ऐसी कुछ पुस्तक हैं चंद्रमल बहड़ द्वारा लिखी गई हैं बीकानेर। तो ऐसे सवाल भी पूछ सकता है बीकानेर की चंद्रमल बहड़ है, और चंद्रमल बहड़ किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, बीकानेर प्रजामंडल से। और एक पुस्तक है बीकानेर दस्ता, ये प्रजामंडल द्वारा चली थी, और ये बीकानेर प्रजामंडल द्वारा चली थी, और एक कलकत्ता में से चलती थी। ठीक है, 2 चीज़ें याद होगी, बहुत शानदार चीज़ें हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर आपके एग्जाम के लिए सर्वोपयोगी है, सर्वहितकारिणी सभा। बहुत सारी सभाओं का गठन हुआ था जब प्रजामंडल चल रहा था, तो बहुत सारी घटनाएं आप याद रखना, बहुत बार बार पढ़ना, बार उसी टॉपिक को पढ़ना तो याद हो जाएगी। इसकी स्थापना सर्वहितकारिणी सभा चूरू में, ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल में चूरू भी आता था, चूरू में है। इसकी स्थापना 1913 और 1914 में, बार याद करो, बार लिखो, 1913 1914 में, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की, अपन के स्वामी गोपाल दास। जरूर नहीं ऐसे कि आपको सवाल बताने की, आपको ऐसे भी सवाल बनना है गोपाल दास का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बीकानेर प्रजामंडल से। अभी तक जो भी नाम है ना उसको अच्छी तरह से याद रखो, जैसे मगाराम वेद है, लक्ष्मण दास है, लक्ष्मी देवी है, जरूर नहीं है आपको मैं इसमें बताया, लक्ष्मी देवी आचार्य भी इसमें भी आ सकते हैं, रुक्मा है, गीता है, चंद्रमल बहड़ है, गोपाल दास है। और इस सर्वहितकारिणी सभा को कांग्रेस की सभा कहते हैं, चूरू की कांग्रेस भी कह सकते हैं, चूरू की कांग्रेस सर्वहितकारिणी सभा, याद रखना, बहुत अच्छा मसला है। चूरू की कांग्रेस सर्वहितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1913-14 में की गई, गोपाल दास के स्वामित्व में, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे ये भी। और इस सभा में एक बहुत याद रखना, बालिकाओं के लिए कन्या पाठशाला या कन्या पुत्री पाठशाला विद्यालय चलाया, ठीक है। बीकानेर कन्या पाठशाला, ऐसे भी सवाल बन सकता है, कन्या पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है, अपन को बीकानेर में समझना। और बीकानेर में और एक निम्न वर्ग के बच्चों के लिए भी कबीर पाठशाला चलाई, कबीर पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से, ये भी याद रखना, आपको बहुत शानदार है। कबीर पाठशाला का मतलब बीकानेर संबंध से है, ठीक है। एक स्थापना और पढ़ लें अपन, बीकानेर राज्य परिषद, इसकी स्थापना आप याद रखना 22 जुलाई 1942 में, 22 जुलाई 1942, कब है, 22 जुलाई 1942, बीकानेर राज्य परिषद। बहुत सारी परिषद है, बीकानेर, मारवाड़, लोक हितकानी, बहुत सारी, जयपुर में बहुत सारी परिषद है, बहुत लिमिट चीज़ें है, याद रखना, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। इसकी स्थापना रघुवर दयाल ने, अब देखो रघुवर दयाल है, इसका भी प्रजामंडल बीकानेर राज्य से संबंधित है। इनका मतलब बीकानेर में इस शासन स्थापित करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इनका महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये याद रखना। और बहुत सारे पूछते कि ये राज्य का परिषद प्रथम अधिवेशन कब हुआ, वो फलाना ठीकड़ा कब हुआ। इनका प्रथम अधिवेशन हुआ 30 जून 1946 का प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर कहाँ है, गंगानगर में है। बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी मेरे को जो आती थी। एक बार वापस आपको रिवाइज कर लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, प्रजा का मतलब प्रजा का आंदोलन है, 4 अक्टूबर 1936 को हुआ। कलकत्ता में रत्नाबाई के यहाँ, रत्नाबाई ट्रस्ट के यहाँ हुआ। अध्यक्ष मेघाराम थे, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण दास थे, याद रखना। स्थापना गठन महिला पुस्तक दिवस, बहुत सारे याद रखना आपको। पुनर्गठन कब हुआ, 1937 में लक्ष्मी देवी आचार्य के घर। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को हुआ था। और बीरबल शहीद होता 29 जून को, 1 जुलाई को उनका संस्कार हुआ था।
और 31 जून से 1 जुलाई तक उनका शहीद मेला बना और बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को हुआ। और बीकानेर दिग्दर्शन पुस्तिका किसने लिखी? चंद्रमल बर ने लिखी, गंगा सिंह के लिए। और बीकानेर दशा का एक पुस्तिका थी, ये प्रजामंडल द्वारा चलाई थी कलकत्ता से। बीकानेर की एक कांग्रेस, चूरू की कांग्रेस सर्वहितकारी सभा थी, चूरू में स्थित है। और ये 1913-1914 से स्थापना हुई। स्वामी गोपाल दास इनका संबंध बीकानेर से और चूरू हितकारी सभा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की चूरू है, कन्या पाठशाला है और कबीर पाठशाला है बीकानेर में, कबीर पाठशाला, ये भी सर्वहितकारी सभा द्वारा चलाई जा रही थी। बीकानेर राज्य परिषद है, 22 जुलाई 1942 को हुआ था। इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 30 जून 1946 को अधिवेशन हुआ था। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना रघुवर दयाल ने की थी। 30 जून 1946 का गठन हुआ था। मेरे को जितना था आपको बता दिया। ये भी आपके एग्जाम में लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए याद रखना। धन्यवाद, थैंक यू।